दोस्तों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो स्क्रीन पर मौजूद इस साइलेंट कॉमेडियन को ना जानता हो। चार्ली चैपलिन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने बिना एक लफ्ज बोले लोगों तक न सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाया बल्कि अपने जज्बात और एहसासात भी पहुंचाए। चार्ली चैपलिन की साइलेंट कॉमेडी को पूरी दुनिया में हर उम्र का इंसान एंजॉय करता है। ऐसा नहीं है कि चार्ली बोल नहीं सकते थे, वो तो एक खूबसूरत आवाज रखते थे और मौसीकी को चार चांद लगा देते थे। क्या आप जानते हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा हंसाने वाले इस इंसान का बचपन किस कदर गरीबी और मुफलिसी में गुजरा और जब इसकी लाइफ में पैसा आया तो इसने क्या क्या घिनौने काम किए। आज की इस वीडियो में हम चार्ली चैपलिन की पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर था। चार्ली की पैदाइश 16 अप्रैल 1889 में हुई थी। चार्ल्स के वालिद का नाम चार्ल्स चैपलिन एसआर और इनकी वालदा का नाम हन्ना हल था। इसके वालिदैन दोनों स्टेज एक्टर्स थे और एक थिएटर में परफॉर्म करते थे। चार्ली का वालिद एक शराबी था। जब चार्ली की उम्र 3 साल थी तो इनके वालिद ने इनको छोड़ दिया। चार्ली की माँ थिएटर की फेमस एक्ट्रेस थी और वो अपने काम का अच्छा पैसा लेती थी। 3 साल की उम्र तक चार्ली ने एक खूबसूरत लाइफ स्पेंड की। चार्ली की लाइफ में गुर्बत ने जन्म तब लिया जब इसकी वालदा को बीमारी ने आ घेरा। वालदा की जमा पूंजी से कुछ अरसा तक तो गुजारा हो गया, मगर फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि चार्ली को अपनी वालदा और एक भाई के साथ कुछ अरसा तक एक आश्रम में रहना पड़ा। फिर इसकी वालदा ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया तो इनके हालात कुछ बेहतर हुए। वो एक 12 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े कमरे में रेंट पर रहने लगे। मुख्तलिफ किताबों में लिखा है कि चार्ली का बचपन इंतहाई गुर्बत में गुजरा। चार्ली के मशहूर अल्फाज है कि इसे बारिश इसलिए भी पसंद है कि बारिश के दौरान बहते हुए आंसुओं को कोई नहीं देखता। चार्ली की गुर्बत इस कदर थी कि चार्ली को एक लड़की ने इसलिए छोड़ दिया था कि इसके जूते फटे हुए थे। चार्ली की लाइफ उस वक्त बदली जब इसका फन लोगों के सामने आया। चार्ली की वालदा हन्ना एक स्टेज शो परफॉर्म कर रही थी कि अचानक से मेंटली असाइलम बीमारी की वजह से इसकी मां की आवाज चली गई। ऑडियंस जो टिकट के पैसे देकर आए थे, इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन मैनेजर ने इस वक्त चार्ली को अपनी मां की जगह परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर भेज दिया, क्योंकि चार्ली अक्सर अपनी मां की नकल उतारकर सिंगिंग करता था। इसलिए मैनेजर को यकीन था कि चार्ली ऑडियंस का दिल जीत लेगा। ये चार्ली की लाइफ का पहला दिन था जब इसने 6 साल की उम्र में स्टेज पर ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था। चार्ली ने इस वक्त स्टेज पर एक मशहूर नगमा जैक जोन्स गाकर तमाम ऑडियंस को खुश कर दिया। इसके बाद चार्ली ने दोबारा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि वो अपनी मां की देखभाल में लग गया, जो बहुत ज्यादा बीमार होने लग गई थी। कुछ अरसे बाद उसकी वालदा की डेथ हो गई। ये सदमा चार्ली की जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा था। चार्ली ने अपनी जिंदगी का आगाज दोबारा से किया। 1908 में चार्ली ने एक अमेरिकन फिल्म मेकिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। चार्ली को इस कंपनी की तरफ से हर हफ्ते $150 मिलते थे, जो इस जमाने में एक अच्छी रकम थी। इस कंपनी में चार्ली ने काफी अरसा काम किया। इसके बाद 1914 में चार्ली ने एक और कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ये कंपनी चार्ली को एक हफ्ते के $250 पे करती थी। चार्ली की पहली फिल्म का नाम मिक ओरियन था। ये वो फिल्म थी जिसने चार्ली की शोहरत को 4 चांद लगा दिए। 3 साल बाद चार्ली चैपलिन ने इस कंपनी को छोड़कर म्यूचुअल कंपनी को ज्वाइन कर लिया। ये कंपनी चार्ली को एक साल का $6,70,000 पे करती थी। चार्ली चैपलिन को 1918 में इतना फेम मिला कि वो पूरी दुनिया में साइलेंट कॉमेडियन के तौर पर मशहूर हो गए। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि चार्ली एक जिनसी दरिंदा भी था और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चार्ली ने न्यूड मूवीज में भी काम कर रखा है और ये मूवीज वो खुश होकर करता था। चार्ली ने अपनी लाइफ में 4 शादियां की थी। इन शादियों के अलावा भी चार्ली के 12 लड़कियों के साथ अफेयर थे। ये 12 रिलेशन फिजिकल भी एक्टिव थे। चार्ली ने पहली शादी 1918 में मेरिडिथ हैरिस नामी लड़की से की थी। इस लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल थी, जबकि चार्ली की उम्र इस वक्त 29 साल थी, मगर ये शादी सिर्फ 2 साल तक कायम रही। इसके बाद चार्ली ने दूसरी शादी 19 साल लीटा ग्रे से 1924 में की थी। ये शादी भी बस 3 साल ही चली। 1927 में इन दोनों का डाइवोर्स हो गया। फिर 1936 में चार्ली ने 28 साल एक्ट्रेस पोलिटे गोड्रेट से 47 साल की उम्र में शादी की। ये शादी भी 1942 तक ही चल सकी। फिर 1943 में चार्ली ने अपनी चौथी शादी एक प्ले राइटर की बेटी से की जिसका नाम ओना ओनेल था। चार्ली की यह शादी हमेशा कायम रही। इस शादी से चार्ली के 8 बच्चे हुए। चार्ली के 3 बच्चे पहले वाली शादियों से भी थे। दोस्तों, चार्ली एक सेहतमंद और ज़हीन शख्स था, मगर आखिरी दिनों में चार्ली की सेहतमंद जिंदगी बीमार जिंदगी में बदल गई थी। 1972 में चार्ली चैपलिन को अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। 1972 के बाद चार्ली ज्यादा बीमार हो गए।
यहाँ तक कि इन्हें बोलने और चलने फिरने से तकलीफ होती थी। चार्ली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर का यूज करते थे। चार्ली ने अपनी लाइफ के आखिरी दिन स्विट्जरलैंड की जिनोवा लेक के पास गुजारे। 25 दिसंबर 1977 में चार्ली चैपलिन की डेथ हुई। चार्ली के आखिरी वक्त में उसके साथ चर्च के पादरी बैठे थे। पादरी ने कहा कि जेसस तुम्हारी रूह पर रहम फरमाए। इस पर चार्ली ने कहा, क्यों नहीं, रूह उसी की तो है। ये अल्फाज चार्ली चैपलिन फेमस अदाकार के आखिरी अल्फाज थे। चार्ली की उम्र इस वक्त 88 ईयर्स थी। चार्ली की डेथ ने क्रिसमस की खुशियों को गम में बदल दिया। चार्ली चैपलिन को क्रोसियस बेबी कब्रिस्तान में दफन किया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगर किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।